सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। लेसन आपका फर्स्ट है डेवलपमेंट। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ डिफरेंट पीपल्स। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द हाउ कंपेयर कंट्रीज और स्टेट कि हाउ कैन वी से दैट दिस कंट्री इज डेवलप्ड और दिस कंट्री इज अंडर डेवलप्ड। कौन सी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो एक देश है ये डेवलप्ड में आएगा, ये अंडर डेवलप्ड में आएगा। तो इसके लिए हमने देखा था कि एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि इसमें क्या होता है, जितना भी पॉपुलेशन होती है उस कंट्री की, तो प्रत्येक व्यक्ति की भले ही किसी परिवार में 5 मेंबर्स हो और एक ही मेंबर कमा रहा हो, लेकिन उस एक मेंबर की सैलरी को पाँचों के औसत में डिवाइड करके और प्रत्येक व्यक्ति की आय उसमें इंक्लूड हो जाएगी। मान लीजिए बताया था कि अगर एक व्यक्ति 50,000 कमा रहा है और घर में 5 मेंबर हैं, तो जो उस फैमिली की इनकम होगी पर व्यक्ति की वो कितनी मानी जाएगी, 10, भले ही कोई कुछ नहीं कमा रहा। तो इसी तरीके से जो है इनकम जो निकाली जाती है उसी आंकड़े के तहत ये निश्चित किया जाता है कि कोई देश डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। ओके, तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो मेन सोर्स है डेवलपमेंट का वो क्या है, इनकम है। और इनकम में भी ये है कि जो इनकम उसे हो रही है उसके लिए उसको बेटर एटमॉस्फेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिस जगह वो जॉब कर रहा है वहाँ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, उसे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या फिर एक बाउंडेड लेवल के तरीके वर्क कर रहा है ना। ये सारे क्राइटेरिया भी हमने देखे थे। अब देखते हैं इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया। अब इनकम और अदर क्राइटेरिया में क्या आएगा कि केवल इनकम ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी डेवलपमेंट की दायरे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एजुकेशन है, लिटरेसी रेट है और भी कई चीज़ें हैं। देखते हैं। When we looked at individual aspiration and goals, we found the people not only think better income but also have goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of nation or religion, देखिए बताया मैंने कि एक लोगों का केवल एक गोल नहीं होता कि इनकम हो, उसके अलावा फिर और भी गोल्स होते हैं। जैसे इसमें क्या है कि वो क्या देखते हैं कि सिक्योरिटी है कि नहीं है, जिस जगह रह रहे उन्हें कोई खतरा तो नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है, रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है कि नहीं है। फ्रीडम है, इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से अदर गोल्स भी देखे जाते हैं। व्हेन वी थिंक ऑफ नेशन और रिलीजन, जब हमें किसी नेशन की बात करें तो वहाँ पे मेन क्या देखा जाएगा, और रीजन और एक किसी विशेष की क्षेत्र की बात करें तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। वी मे बिसाइड एवरेज इनकम थिंक अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, इसके अलावा भी हम कई और इम्पॉर्टेंट जो है इसके एक्सेप्ट कुछ और पार्ट्स भी देखते हैं। व्हाट कुड दीज एट्रीब्यूट्स भी, क्या ये क्या हो सकते हैं, है ना, ये उद्देश्य और क्या हो सकते हैं। तो लेट अस एग्जांपल दिस थ्रू एन एग्जांपल। टेबल 3 गिव पर कैपिटा इनकम हरियाणा, केरला एंड बिहार। These figures are per capita, net state domestic product, current prices for 2015-16. Let us ignore what this complicated learned exactly we can take to be the per capita income of the state. We find that 3 हरियाणा has highest per capita income। चलिए यहाँ पे डायग्राम देखना है मेन आपको। तो डायग्राम में क्या दिया गया, एक तरफ स्टेट दी गई है। स्टेट कौन कौन सी दी गई है, एक हरियाणा, दूसरी केरला, तीसरी बिहार। आप बुक में उसको ध्यान से देखिए, आपकी जो डायग्राम बना है उनको ध्यान से समझिए उसको। तो ये क्या कह रहा है, पर कैपिटा इनकम कहाँ कहाँ की, हरियाणा, केरला और बिहार। तो हमने हरियाणा में क्या देखा, जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, 1,62,034। ठीक है, ये हरियाणा की पर कैपिटा इनकम है। वहीं पे बात करें हम किसकी, केरला की, तो केरला की पर कैपिटा इनकम कितनी है, 1,40,190। और बिहार की कितनी है, 31,454। मतलब सबसे हाईएस्ट जो पर कैपिटा इनकम कहाँ की है, हरियाणा, उसके बाद केरला और लास्ट नंबर पे दिया गया है बिहार। इनकम एंड बिहार इट इज बॉटम। देखा कि जो इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम
का रेशियो है वो कहाँ पे सबसे कम है, बिहार में सबसे कम है, और हाईएस्ट कहाँ पे, हरियाणा में है। और ये कब का है, 2015 और 16 का डाटा दिया गया है इसमें। अ पर्सन इन हरियाणा अर्न 1,62,034 इन 1 ईयर, वेयर ऑन द एन एवरेज अ पर्सन इन बिहार अर्न ओनली अराउंड ₹31,451। एक व्यक्ति हरियाणा में एक साल में कितना कमाता है, 1,62,000 कुछ पैसे कमाता है वो, और वहीं पे वो जो बिहार में एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, 31,454 रुपये कमा रहा है। सो इफ पर कैपिटा इनकम वर टू बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसीडर द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार इज द लेस डेवलप्ड। सो state of the, now let us look the certain data pertaining these states given in the table। अब इसके अलावा दूसरा डाटा एक और दिया गया, वो भी देखते हैं। ये दिया गया पर कैपिटा इनकम किस तरीके से निकाली जाती है कि ओवरऑल 1 ईयर में जितनी भी जनसंख्या है उसके द्वारा कितना कमाया जा रहा है, कितना वो अर्न कर रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड डाटा में दिया गया आपका इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो पर पर्सन सेकेंडरी स्टेज। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें भी आपका जो दिया गया इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट क्या होता है। इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक साल में, है ना, कि जो एक रीजन है उस रीजन में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, और उस एक ईयर में जो 1,000 में से कितने जीवित रह पाते हैं, मतलब कितने मृत होते हैं और कितने जीवित रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1,000, जैसे करें आपका हरियाणा का दिया है, तो यहाँ पे एक साल में 1,000 बच्चों में से 33 की क्या हो जाती है, डेथ, यानी 33 मर जाते हैं 1,000 में से। भाई केरला की बात करें, 1,000 में से कितने लोगों की डेथ होती है, कितने बच्चों की, 10, और बिहार में कितने की होती है, 38। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं लिटरेसी रेट की। तो हरियाणा में जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 82%, और वहीं पे केरला में बात करें तो कितना है, 94%, और बिहार की बात करें तो 62%, यानी सबसे हाईएस्ट कहाँ का है, केरला का है लिटरेसी रेट, मतलब साक्षरता दर वहाँ पे ज़्यादा है। चलिए इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बता ही दिया मैंने आपको, लिटरेसी रेट भी बता दिया कि लिटरेसी रेट में ये नहीं होता कि मतलब जितने भी उसमें तो आपके कि छोटा बच्चा है 5 साल का है, आप कह रहे हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको भी इंक्लूड कर लिया जाए। मतलब एक एवरेज क्राइटेरिया रखा जाता है कि 14-15 ईयर्स के बाद देखा जाता है कितने लोग पढ़े हैं, कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर है ना। साक्षर और पढ़े लिखे में भी मतलब अंतर होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है बता दें। साक्षर का मतलब होता है जब जो पर्सन है यदि वो अपना नाम लिखना जानता है और पढ़ना जानता है तो वो साक्षर है। अब पढ़े लिखे का क्या मतलब होता है, पढ़े लिखे का मतलब ये होता है कि जो भी टेक्स्ट दिया गया, बुक्स दिए गए और जो भी मैटर है, अगर वो पढ़ पा रहा है और लिख भी पा रहा है तो वो पढ़ा लिखा है। ठीक है, ये साक्षर और पढ़े लिखे में अंतर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको ये डाटा समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। The first column of the table shows that in Kerala, out of 1,000 children born 12 died। यानी पहला जो है आपका जो डायग्राम दिखाया जा रहा है उसमें क्या बता रहे हैं कि केरला में 1,000 में से 12 बच्चों की डेथ हो जाती है एक साल के अंदर, और बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ द एज। बट इन हरियाणा द proportion of children dying within 1 year of birth was 36। वहीं हम हरियाणा की बात करें तो 1,000 में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है, 36 की डेथ हो रही है, विच इज़ 2 times more than ऑफ केरला, यानी जो कोई केरला से कहीं ज़्यादा है, विच इज़ 2 times more than ऑफ केरला। ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज मोर देन ऑफ केरला एज जो सोनल। वहीं हम बात करें कि यहाँ पे अगर इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं तो ये इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है वो हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा है, और इनकम की बात करें तो इनकम भी हरियाणा से कैसी थी ज़्यादा। भाई तो केरला में क्या है, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी कम है।
Just think of how dear you are to your parents. Think of you how everyone is so happy when a child is born. अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कितने डियर हैं और वो कितने खुश होते हैं जब कोई चाइल्ड जो है, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उन्हें कितनी खुशी मिलती है। इसी खुशी को बरकरार रखते हुए, तो जो खुशी आपके पैदा होने में उन्हें हुई थी, उसी खुशी को आगे बढ़ाते हुए पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और कुछ बनिए जिससे उनकी जो खुशी है वो और भी बढ़ जाए, है ना। कहीं से उन्हें कोई गिल्ट ना बचे कि बताइए हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया और हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए। सो और हाउ पेनफुल इट मस्ट बी देयर पेरेंट। और मान लो कोई बच्चा जिसकी डेथ हो जाए या फिर, तो उनके लिए कितना पेनफुल, कितना कष्टदायी होता होगा। नेक्स्ट नोट द ईयर टू विच दिस डाटा प्रोजेक्ट, इट इज़ 2016. So we are not talking of old time. It is nearly 17 years after independence when our metro cities are full of high rises building and shopping malls. हम 2015-16 की बात कर रहे थे। अब आगे काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, जो अब तो 70 ईयर्स हमने पूरे कर लिए हैं अपने इंडिपेंडेंट के, और इसके बाद जो है काफ़ी डेवलप हो चुका है। सब जगह, अधिकांश जगह में मेट्रो लाइन खुलती जा रही हैं, बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, शॉपिंग मॉल्स भी बन चुके हैं। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद एन इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 shows around half of the children aged 14-15 in Bihar are not attending school beyond class 8. इतना ही काफ़ी नहीं है कि बिहार में इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट काफ़ी मतलब ज़्यादा है या केरला में ज़्यादा है, तो लेकिन यहाँ पे देखना क्या है कि 14 और 15 साल की उम्र के बाद 8वीं क्लास के बच्चे जो है, 8वीं क्लास के बाद बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते हैं। दिस मीन्स दैट इफ़ यू वांट टू स्कूल इन बिहार, नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री class would be missing. Those who could have been in school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. मतलब ऐसा कुछ आपके साथ घटित हो जाए कि 8वीं क्लास के बाद आपको पढ़ने को ना मिले, तो आज जो आप पढ़ रहे हैं उससे आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। सॉरी। तो एक जो आपका टॉपिक है ये फिनिश हुआ आज। एक बार इसको फिर से आप लोग टैली करें, डायग्राम को जरूर टैली करें, पूरा जो बताया मैंने। पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट किसको कहते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं, इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ें। ओके, तो आज इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। कल की वीडियो में इसका जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको और डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।